तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो हम टेंस के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो हम टेंस के प्रेजेंट टेंस का पार्ट क्लियर करने वाले हैं और ये वीडियो स्पेशल प्रेजेंट टेंस के लिए ही होने वाली है और बाकी पास्ट और फ्यूचर टेंस को हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ बात की जाएगी, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिख ही रहा होगा टेंस। तो टेंस का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है काल। ये समय की सारी अवधि को बताता है। प्रेजेंट का काम हो रहा है, पास्ट का हो रहा है, फ्यूचर का हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे हमारे पास इस टेंस की डेफिनेशन भी लिखी गई है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसमें लिखा गया है, वर्ब के बारे में बताने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी वर्ब है तो वर्ब किस टाइम में चल रही है तो उसके बारे में जो बताता है वही टेंस होता है अपना। तो यहाँ पे नीचे इसका लिखा हुआ है टाइप ऑफ टेंस। तो टेंस के बारे में टाइप बताए जा रहे हैं कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंस के 3 टाइप होते हैं जो कि हमारे सामने यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। अब हम आज की वीडियो में प्रेजेंट टेंस को ही क्लियर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इसका लिखा गया है प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी गई है। तो इसमें लिखा गया है यहाँ पे इसके 4 टाइप होते हैं। तो ये है इसके 4 टाइप, जिसमें हमें फर्स्ट दिया गया है इंडेफिनेट, सेकंड है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, ये चारों टाइप होते हैं इसके। और यहाँ पे हमारे नीचे लिखा गया है कि इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट की यहाँ पे हमें पहचान बताई गई है कि पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंडेफिनेट है प्रेजेंट का। तो फ्रेंड्स, ये पहचानने के लिए हमें यहाँ पे इसकी पहचान भी दी गई है। तो यहाँ पे पहचान लिखी गई है, हिंदी वाक्य अंत में ता है, ते है, ती है, ती हूँ, ते हूँ आदि आते हैं तो उन्हें ही वही पहचान है इस प्रेजेंट के इंडेफिनेट की। तो अगर ये कहीं पे भी आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम थोड़ा नीचे चलते तो यहाँ पे हमें लिखा दिख रहा है इसके 4 भाग होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो 4 टाइप है वो होता है, पहला अफर्मेटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है इंटेरोगेटिव और फोर्थ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास पहला अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में सारे सिंपल जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो सिंपल होंगे सारे। और जो सेकंड नेगेटिव में सारे नेगेटिव हो जाएंगे, सब में नोट आएगा। और थर्ड हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में बस हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फोर्थ है जो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, बस वो पूरे नेगेटिव में हो जाएंगे, सब में नोट लगेगा। तो आपको ये भी समझ आ चुका होगा यहाँ पर। तो हम बढ़ते हैं हमारे नीचे आगे और हमारे को क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें अब अफर्मेटिव का पूरी डिटेल मिलती है। तो यहाँ पे हमें अफर्मेटिव का फॉर्मूला भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें यहाँ दिया गया है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा, कोई भी हमें सेंटेंस दिया गया होगा उसका। और प्लस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी, जो भी वर्ब है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसके साथ एस या ई एस लगाना है। और प्लस ऑब्जेक्ट जो भी हमारा उसमें बचा हुआ है वो हमें लास्ट में लिखना है। तो अब हमें पता करना है कि एस का कब लगेगा और ई एस कब लगेगा। तो फ्रेंड्स, ई एस तब लगेगा जब अपने पास हो एस एच सी एच डबल एस जेड ओ एक्स हो, तो हम लगाएंगे ई एस। और जो बाकी के साथ हम एस लगाएंगे, इसके अलावा जो भी बच्चा है जो भी आएगा उसके साथ हम एक्स एस लगाएंगे बस। तो अब हमें यहाँ पे इसके तो कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो हम इन एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो अब हम हमारे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है वो है हमारा, मैं चाय पीता हूँ। तो हमें इस सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमें यहाँ पे दिया गया है, हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले से हमें ये सेंटेंस बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पहले सब्जेक्ट यहाँ पे रखना होगा इसकी जगह पे। तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की जो इंग्लिश बनेगी वो आएगी हमारी आई। तो आई के साथ फिर हमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी जो पीता। तो पीने की जो इंग्लिश में जो मीनिंग होती है वो होती है ड्रिंक। तो यहाँ पे ड्रिंक लिख देंगे हम। उसके साथ एस सी आई एस लगाना है। तो एस सी आई एस सिर्फ सिंगुलर्स के साथ ही लगेगा, इसमें इस एस सी आई एस का काम नहीं है। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास है टी। तो चाय, तो चाय को हम यहाँ पे लिख देंगे टी। तो ये फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले से हमारा पूरा क्वेश्चन बन चुका है ये। तो ऐसा ही हमारे पास ये सेकंड है, जिसमें हमसे कहा गया है मोहन खाना खाता है।
तो मैं तो चाय पीता हूँ, मोहन खाना खाता है। तो यहाँ तो अब मेरे को इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी होगी। तो इसके लिए मेरे को करना होगा, सबसे पहले मेरे को सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट मेरे पास हो जाएगा मोहन, तो मोहन को मैं यहाँ मोहन लिख देता हूँ। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए अब हमें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हमारे पास खाता। तो खाता का मैं इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करूँगा वो हो जाएगा ईट। तो ये मोहन हमारे पास सिंगुलर है, तो ईट है, तो इसमें लास्ट में टी। तो हमारे पास देखते हैं, अगर लास्ट में SHCSSZOX होता तो हम यहाँ पे ES लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे T है तो हम यहाँ पे S लगाएंगे अब। तो हम यहाँ पे S लगा देंगे, तो मोहन ईट्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये। आगे हमारे पास फूड, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसका, वो ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। तो मैं खाना खाता, मोहन खाना खाता है, तो इसकी इंग्लिश हमारे पास बन चुकी है मोहन ईट्स फूड। तो आपको ये फॉर्मेटिव समझ आ चुका होगा। तो हमारा नेगेटिव चल रहा है, तो नेगेटिव का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास डू डज आ चुका है, तो ये डू डज है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हमारे पास डू डज को हमें इन सेंटेंस में काम लेना होगा। तो ये सेंटेंस में डू डज का यहाँ पे हमें दिया गया है कि किसके साथ क्या लगेगा। तो डू हमारा लगेगा आई वी यू दे, और जो भी प्लूरल नेम होगा उसके साथ तो हमारा डू लगेगा। और जो डज है वो लगेगा हमारा ही शी इट और नेम के साथ, और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ हमारा डज लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि डू और डज हम किसके साथ लगाने वाले हैं। तो आगे जो हमारे पास इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसके एग्जाम्पल पे हम क्लियर करते चलते हैं साथ साथ। तो हम सब्जेक्ट से इसके से फॉर्मूले से ही इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल लिखा गया है वो है तुम ऑफिस नहीं जाते हो। तो इसमें फ्रेंड्स जो ये नहीं आया है ये नेगेटिव का साइन है, तो हमें ये नेगेटिव में फॉलो करना होगा नोट को। और यहाँ पे जो हमें लिखा गया है तुम ऑफिस नहीं जाते हो, तो इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं। तो फॉर्मूले के साथ साथ हम इंग्लिश बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूले में हमें सबसे पहले कहा गया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा यू, तुम, तो तुम को हम कहते हैं इंग्लिश में यू। तो प्लस हमें डू और डज में से लगाना है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डू हम यू के साथ लगा सकते हैं, तो यू के साथ हमने डू लगा दिया। उसके बाद हमें नोट लगाना होगा, फिर हमने यहाँ पे नोट भी लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारे वर्ब क्या है, इसमें क्रिया क्या हो रही है, तो ऑफिस जाने की क्रिया होती है। तो जाते को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो गो का गो आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म इसकी, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा ऑफिस, टू ऑफिस। तो इसके हमारे पूरी इंग्लिश बन चुकी है, इसके फॉर्मूले से बहुत आसान है ये। तो इसका हमारा आंसर आ चुका है यू डू नॉट गो टू ऑफिस। तो हमारे पास ये आ चुका है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में गो आए और कहीं जाने की बात हो उसमें टू पक्का लगेगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो हमारा दिया गया है। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तो इसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसके फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो तुम की हम यहाँ पे लिख लेंगे। इंग्लिश में क्या होगा, यू का मतलब तुम। तो यहाँ पे ये योर गलती से लिखा गया है, यहाँ पे यू ही आता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास यू। तो आगे हमें डू और डज में से लगाना है, तो यू के साथ डू लग जाता है। और प्लस जो हमारा नोट है वो नोट हम ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है यहाँ पे है खेलते। तो खेलते की जो इंग्लिश में मीनिंग बनेगी वो होगी प्ले, और जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास फुटबॉल। तो ये पूरा सेंटेंस भी हमारे पास बन चुका है, यू डो नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये बहुत आसानी से समझ आ चुका होगा आपको। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंटेरोगेटिव की तरफ। तो हम अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव में हमें इसका फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमें नेगेटिव में देखने को मिला था सब्जेक्ट के बाद डू डज, तो इंटेरोगेटिव में उल्टा हो जाता है, डू डज पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो सब इंटेरोगेटिव में ऐसे ही होगा। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ कुछ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट एग्जांपल लिखा गया है, क्या मैं चावल पकाता हूँ। तो जैसे मैं इसका अब इस फॉर्मूले से ट्रांसलेट करता हूँ तो हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले मेरे को डू और डज में से कुछ लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं आया है, तो मैं हम किसके साथ लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आई है, आई का मतलब मैं होता है, तो आई के साथ हम डू लगाते हैं।
तो हम यहाँ पे डू लगा देते हैं। फिर हम यहाँ पे इसके आगे मैं की इंग्लिश लिख देंगे आई। फिर हमारे पास आगे हमें लिखना है सब्जेक्ट की जगह हमने आई लिख दिया। अब हमें आगे जो लिखना है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है पकाता। तो पकाका की जो इंग्लिश होगी वो होगी कुक। तो मैंने यहाँ पे कुक भी लिख दिया। अब आगे जो हमें ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा राइस। राइस पका रहे हैं तो प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क भी इसमें लग जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इसमें बहुत कंपलसरी है, जो कि लगाना ही लगाना है आपको। तो ये पूरा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। डू आई कुक राइस, क्या मैं चावल पकाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये बन चुका है पूरा क्वेश्चन इसका। तो हमारा यहाँ पे जो अब फोर्थ आता है वो आता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव हम पढ़ने वाले हैं। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी यही रूल है कि बस इसमें हमें नोट लगाना होगा नेगेटिव की तरह। पूरा फॉर्मूला है वैसे का वैसा रहेगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है, जो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे है, क्या पिताजी ऑफिस नहीं जाते हैं। तो इसमें हमें जैसे इंग्लिश बनानी है इसकी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले डज, क्योंकि फादर है तो फादर एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमारा डज आ जाता है। तो डज फादर, नोट का हमारे पास नोट आ जाएगा। और गो टू ऑफिस, तो वर्ब हो जाएगी हमारे पास गो जाने की, और ऑफिस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन चुका है पूरा। और अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारा जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल चुका है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम अब पढ़ने वाले हैं। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो हमारी पहचान है वो हमारी है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यही पहचान है कि जब जिस भी वाक्य में अगर ये आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही सेंटेंस होगा। तो इसके 4 भाग होते हैं। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव होते हैं वही। तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया गया है अफर्मेटिव, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला यहाँ दिया गया है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो फ्रेंड्स इसमें पिछली इंडेफिनेट के में तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही थी, और इस कंटिन्यूस में हमारे पास आई एन जी आ चुकी है और प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो काम के चलने को दिखाता है ये टेंस। तो इस टेंस में आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये हमारे इसके साथ फॉर्मूला हो चुका है। और हमें अब देखना है कि इज़, एम और आर हम किस किस के साथ लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पहला है इज़। तो इज़ हम लगाएंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, और कोई भी सिंगुलर नेम के साथ हो हम इज़ लगाएंगे। और जो एम है, एम के साथ सिर्फ हम आई के साथ ही एम लगा सकते हैं, और एम किसी के साथ भी नहीं लगेगा। और वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नेम के साथ लगेगा आर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ देख लिया है कि इज़ और एम आर के साथ लगने वाला है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास इसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, तो हम एग्जांपल को भी एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है वो है आप एक पत्र लिख रहे हैं। तो इसमें हमें इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास हो जाएगा आप। तो आप की इंग्लिश में हम लिख देंगे यू, और प्लस इज एम आर है तो यू हमारे किसके साथ लग जाएगा, तो यू के साथ लगेगा आर, जो यहाँ पे हमें दिया गया है क्योंकि ये प्लूरल है। और आगे है पत्र लिख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है। तो लिखने को कहते हैं राइट। तो राइट के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। तो राइटिंग ए लेटर। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस इसका बन चुका है। तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है राम दौड़ रहा है। तो इसमें राम दौड़ रहा है तो ये कंटिन्यूस है, क्योंकि ये काम के होने को दर्शा रहा है कि काम लगातार चल रहा है। राम है जो दौड़ रहा है वो अब भी दौड़ रहा है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास राम इज़ रनिंग सब्जेक्ट, और इज एम आर में से हमारे पास इज़ यहाँ पे आ चुका है क्योंकि राम सिंगुलर है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्रेंड्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाएंगे। तो हम बढ़ते हैं कि हमें आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट नेगेटिव दिया गया है। जो नेगेटिव है हमारे पास इस नेगेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट। तो फ्रेंड्स इसमें बस नोट ही चेंज होगा, प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी हमें से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं
जिसमें से हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है वह खाना नहीं पका रही है। तो वह खाना नहीं पका रही है। तो फ्रेंड जो लास्ट में रही आया है, तो ये रही शी के लिए आया है, तो हम यहाँ पे शी लगाएंगे क्योंकि ये रही एक फीमेल है, तो हम फीमेल के साथ सी लगाएंगे। अगर कोई मेल होगा तो उसके साथ हम ही लगाएंगे। तो हमारे पास जो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी वो हमारी बनेगी सी इज़ नॉट कुकिंग फूड। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से मैंने यहाँ लगा दिया इज प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सेकंड अब क्वेश्चन आता है वो है हमारा मोहन स्टेज पर नहीं नाच रहा है। तो मोहन स्टेज पर नहीं नाच रहा है, तो इसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो इसका ट्रांसलेशन हमारा हो जाएगा मोहन इज़ नॉट डांसिंग ऑन दी स्टेज। तो अब हमारा जो थर्ड चलता है वो चलेगा हमारा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में अब इसका हम पढ़ते हैं। तो इंटेरोगेटिव में भी हमारे पास ये इज एम आर शुरू में आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास हो गया इसका फॉर्मूला। तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जांपल दिया गया है, क्या वह पानी पी रहा है। तो वह पानी पी रहा है, क्या वह पानी पी रहा है, तो इसका हमारे पास हो जाएगा इज़ ही ड्रिंकिंग वाटर। तो जो हमारा सेकंड एग्जांपल दिया गया हमारे सामने वो है, क्या राम काम कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि राम काम कर रहा है क्या नहीं। तो इसमें हमारा जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा इज़ राम डूइंग वर्क। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा आ जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमारे पास नोट लग जाएगा बस, और एक्स्ट्रा कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है, क्या राम चाय नहीं बना रहा है। तो इसका जो हमारा हो जाएगा इज़ राम नोट मेकिंग टी। तो ये इसका सेकंड एग्जाम्पल है, इसे भी आप पढ़ लेना। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट चल चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हमें पहचान दी गई है यहाँ पे। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की यहाँ पे पहचान पढ़ लेते हैं पहले। तो इसकी जो पहचान है वो है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। किसी भी सेंटेंस में चुका है आए, चुकी है आए और चुके हैं आए, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो इसके भी चार प्रकार होते हैं। तो उसमें से जो पहला हमारा आ जाएगा वो है अफर्मेटिव। तो हमें यहाँ अफर्मेटिव का फॉर्मूला दिया गया है। तो अफर्मेटिव का हमारा जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें दिया गया है कि हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो फ्रेंड जो हैज़ है वो ही शी इट और नेम के साथ लग जाएगा, और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ लगेगा। और हैव है जो किसी प्लूरल के साथ और आई वी यू दे के साथ लग जाएगा। तो हमारे पास इसका कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है, वे सब फुटबॉल खेल चुके हैं। तो वो सब फुटबॉल खेल चुके हैं, इसकी हम अगर इंग्लिश बनाएंगे तो हमारा इसका बनेगा दे आल हैव प्लेइंग फुटबॉल। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, आल हैव प्लेइंग फुटबॉल। तो हैज़ है में से हमारे पास हैव यहाँ पे आ चुका है। प्लेड प्लेड आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इस वाले में। और फुटबॉल हमारे पास हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। और जो हमारा सेकंड इसका एग्जांपल दिया गया है वो है, वह पढ़ चुका है। तो वह पढ़ चुका है कि हमारी जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी ही हैज़ रीड। तो फ्रेंड्स रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। तो हमारा इसका अब सेकंड नेगेटिव आ चुका है। तो नेगेटिव में भी हमारे पास सिर्फ इसका नोट ही चेंज होगा और फॉर्मूला हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसमें भी हमें एग्जांपल दिए गए हैं, वे घर जा चुके हैं। तो इस फ्रेंड्स इसमें नोट नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा यहाँ पे गलती हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे से इग्नोर करें। तो यहाँ पे आएगा वे घर नहीं जा चुके हैं। तो इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दे हैव नोट गोन टू होम। तो वह घर नहीं जा चुके हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे इसकी इंग्लिश। तो जब हमारा सेकंड एग्जांपल है उसमें भी नोट नहीं लगा है, तो इसमें ये ऐसा होगा, राम स्कूल नहीं जा चुके हैं। जा चुका है आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल।
तो ये भी आपको नेगेटिव समझ आ चुका होगा। तो टेंस में बहुत आसानी से आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। और जो हमारा थर्ड चलेगा वो है हमारा इंटेरोगेटिव। अब तो इंटेरोगेटिव में हमें हैज़ है पहले लगाना है, बस ये इसमें डिफरेंस हो जाएगा और बाकी फार्मूला वैसे ही सेम चलेगा। तो इसमें हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो है क्या वह फुटबॉल खेल चुका है। तो इसमें हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो होगा हैज़ ही प्लेड फुटबॉल। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन। तो सेकंड क्वेश्चन आप इसका देख लेना कि इसमें क्या है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला पार्ट है। तो फ्रेंड्स वो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ हमारे पास नेगेटिव में नोट एक्स्ट्रा लगेगा इसमें। तो इसमें जो हमारे पास इसका फॉर्मूला दिया गया है, इसमें हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सिर्फ नोट ही बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो इसका एग्जांपल हमारे पास यहाँ दिए गए हैं, क्या मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। तो और क्या वे स्टेज पर नहीं नाच रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों के आप देख लेना कि ये क्या बने हुए हैं और आप इन सब की खुद भी प्रैक्टिस करना, जिससे आपको ये टेंस और अच्छे से आ जाएंगे। तो हमारा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चलता है। तो हमारे पास जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जो यहाँ पे पहचान दी गई है, तो वह है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, से चुका है, से चुकी है, से चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसके 4 टाइप होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला आ जाता है अफर्मेटिव। तो ये है अफर्मेटिव का फॉर्मूला। इसमें हैज़ प्लस बीन एक्स्ट्रा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में सिंस और फोर लग चुका है। तो सिंस और फोर में मैं आपको बताता हूँ। जो सिंस होता है वो किसी निश्चित समय को बताने के लिए काम आता है और जो फोर होता है वो अनिश्चित समय को बताने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल है। तो सिंस फ्रेंड्स उसके साथ लगता है निश्चित समय, सुबह शाम हो, सन हो, महीना, दिनों सप्ताहों के नाम के पहले तो सिंस लगेगा। और जो फोर है वो घड़ी के समय और वर्ष महीने और दिनों के सन नंबर और उससे पहले लगेगा फोर। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है इसके, मैं सन 2011 से जयपुर जा चुका हूँ। तो इसमें हमारा बन जाएगा आई हैव बीन गोइंग टू जयपुर सिंस 2011। तो फ्रेंड्स ये हमारा अफर्मेटिव है। तो इसका जो नेगेटिव है उसमें बस नोट लग जाएगा। तो यहाँ पे ये नोट इस बीन के पहले आएगा, तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर लेना इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव भी इसका फॉर्मूले में बस नोट एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये रहे इसके एग्जांपल्स। और हमारे पास यहाँ पे इंटरोगेटिव अब चल जाता है। तो इंटरोगेटिव में हमारे पास इसके एग्जांपल है ये, और इसके फॉर्मूले में बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे हैज़ है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। और ये इंटरोगेटिव एग्जांपल जो कि आप पढ़ सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस।